नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और मैं हर वीडियो में आप लोगों को वेट लॉस के अलग अलग तरीके बताता हूं। ज़्यादातर एक तरीका है जिसको मैं बोलता हूं 32 बार वाला फॉर्मूला। मेरी बातों को सुनकर अभी तक लाखों लोग अपना वज़न कम कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी सुनेंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है निशा मौर्य। निशा मौर्य जी ने कुछ ही महीनों में अपना 20 किलो वज़न कम कर लिया। कैसे किया, क्या नहीं किया, वो सब कुछ अपने मुंह से बताएंगी। तो निशा मौर्य जी को भी सुनेंगे। और बहुत सारे लोगों का तो वज़न कम हो जाता है मेरी बातों को सुनकर, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता। तो उसके लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक है पीस ऑफ माइंड, यानी कि मन की शांति से कैसे वेट लॉस किया जा सकता है। बहुत ही कमाल का टॉपिक है और ये तो सब लोगों को सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पीस ऑफ माइंड है ना, ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे एक कहानी आप लोगों को सुनानी पड़ेगी। कहानी सुनाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे किस्से कहानियां मैं खुद कहां से सीखता हूं। ऐसे किस्से कहानियां मुझे सीखने को मिलते हैं कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर एक बुक समरी जो आजकल मैं सुन रहा हूं, उसका नाम है द अनथ्रेटेंड सोल। ये बुक समरी मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा। कमाल की बुक समरी है। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति के लिए काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। और कुकू एफएम दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 1000 घंटे से भी ज़्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी आप लोगों को मिल जाएगी, जहाँ पर अपनी पसंद की बुक्स को ऑडियो फॉर्म में आप वहाँ पर सुन सकते हैं, और वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। तो कुकू एफएम को मैं काफ़ी लंबे समय से सुन रहा हूँ। और कुकू एफएम की अगर मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजुअली कुकू एफएम की मेंबरशिप लेने के लिए 399 रुपये 1 साल के लगते हैं, लेकिन आप अगर इस वीडियो के माध्यम से जाकर कुकू एफएम की मेंबरशिप लेंगे और कूपन कोड यूज़ करते हैं SVB50, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और वही मेंबरशिप आपको पड़ेगी सिर्फ 199 रुपये के अंदर। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। बहुत ही अच्छा कमाल का प्लेटफॉर्म है। अभी चलते हैं हम अपनी कहानी के ऊपर। एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा था और उस राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। तो राजा अक्सर इसी बात की वजह से परेशान रहता था कि आज तो मैं जीवित हूँ, लेकिन कल को मेरी मृत्यु के बाद मेरे जो शत्रु राज्य हैं वो मेरे राज्य पर हमला करेंगे और मेरी प्रजा को अस्त व्यस्त कर देंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो राजा जब बूढ़ा होने लगा, उसको चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसने सोचा क्यों ना अपने जीते जी ही मैं अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लूँ, अपनी प्रजा में से ही किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना राजा बना दूँ। तो राजा ने पूरे शहर में मनादी कराई और कहा कि जितने भी युवक हैं, जो जवान लड़के हैं, वो आ जाओ। और मैंने अपने महल के दरवाजे पर, बहुत बड़ा दरवाज़ा था उस महल का, मैंने अपने इस महल के दरवाजे पर कुछ ऐसी पहेलियाँ लिखवाई हैं, उन पहेलियों को हल करने के बाद ही इस महल का दरवाज़ा खुल सकेगा। तो जो कोई भी इस महल का दरवाज़ा खोलेगा वो मेरे राज्य का आने वाला राजा होगा, मैं उसका राज्य अभिषेक करूँगा। शहर के सभी युवक इकट्ठे हो गए महल के दरवाजे के बाहर और कोशिशें करने लगे दरवाज़ा खोलने की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन बीत गए। सब ने कोशिशें की, लेकिन वो पहेलियाँ नहीं हल हो पा रही थी। बहुत ही कठिन पहेलियाँ थी। उस राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा गणितज्ञ भी था। सब लोगों को उस गणितज्ञ से उम्मीद थी, क्योंकि कुछ गणित की बातें भी लिखी थी उन पहेलियों में। तो सबको ऐसा लगा ये गणितज्ञ तो इन पहेलियों को हल कर देगा। उसको भी बुलाया गया। उस गणितज्ञ को अपने ऊपर बहुत गुरूर था, बहुत अभिमान था कि जब गणित से संबंधित पहेलियाँ हैं तो मैं उनको हल करूँगा, हल करते ही दरवाज़ा खुल ही जाएगा। राजा ने कुछ इस तरीके का इंतज़ाम किया हुआ है। तो वो भी आया और उसने बड़ा प्रयास किया जी, लेकिन वो हैरान हो गया। इस तरीके की पहेलियाँ थी जो उसने ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। उसने हर जोड़ तोड़ लगा के देख लिया, लेकिन कई दिन बीत गए, वो गणितज्ञ भी उन पहेलियों को हल नहीं कर सका। वहीं राजा के महल के सामने एक फ़कीर की कुटिया भी थी। वो फ़कीर अक्सर तो अपनी ध्यान साधना में लीन रहता था, लेकिन उस दिन वो उस गणितज्ञ को देखकर काफ़ी हंस रहा था। तो राजा की नज़रें उस फ़कीर पे पड़ी और राजा उस फ़कीर के पास जा पहुंचा और उसने कहा कि आप उस गणितज्ञ पे हंस रहे हो, उसने बेचारे ने बड़ी कोशिशें की, आप उस पे हंस रहे हो क्यों? आपको इन पहेलियों का हल पता है क्या? फ़कीर ने कहा मुझे तो नहीं पता हल,
लेकिन हाँ, किसी भी दुनिया में कोई भी पहेली बनी है तो उसका हल तो ज़रूर बना। इंसान अगर अपने मन को शांत कर ले तो किसी भी पहेली का हल ढूंढा जा सकता है। तो जब शहर के लोगों ने उसकी बात सुनी फ़कीर की कि ये बोल रहा है कि इंसान अपने मन को शांत करे तो किसी भी पहेली का हल ढूंढ सकता है, तो सब ने उस फ़कीर को कहा कि हम तुम्हारी बात पे तब विश्वास करें, आओ तुम इस पहेली को हल करके दरवाज़ा खोल के दिखाओ ना। तो फ़कीर अभी तक तो सिर्फ देख रहा था। फ़कीर चल के उस महल के दरवाजे के बाहर पहुंचा और महल के दरवाजे के पास पहुंच के उसने अच्छे से उस महल के दरवाजे को ऊपर से नीचे तक देखा कि ऐसा है क्या इसमें जो इन पहेलियों को हल करके ही दरवाज़ा खुलेगा। बड़े ध्यान से फ़कीर ने सब कुछ देखा और वहाँ पर कुछ देर के लिए ध्यान समाधि लगाई, आंखें बंद करके अपने मन को बिल्कुल शांत करके फिर पहेली का हल खोजने की कोशिश की। फ़कीर कुछ ही देर में उठा और उसने महल के दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया और पूरी ताकत के साथ उसने महल के दरवाजे को दोनों हाथों से खोल दिया। बिना किसी पहेली को हल किए महल का दरवाज़ा बड़े आसानी से खुल गया और राजा के चेहरे पे स्माइल आ गई। राजा के चेहरे पे खुशी के भाव थे। राजा ने वहाँ पर उस फ़कीर का धन्यवाद किया, अभिवादन किया और उसे आने वाले वक्त में उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पता क्या चला कि असल में उन पहेलियों का कोई अस्तित्व था ही नहीं, वहाँ पर कोई ताला नहीं था, कुछ नहीं था। जब फ़कीर ने ध्यान से देखा तो असल में ऐसी कोई पहेली थी ही नहीं। सिर्फ शांति से सोचना था कि हो सकता है कोई पहेली हो ही ना, और वही काम फ़कीर ने किया। उसने ध्यान से सोचा कि हो सकता है ऐसी कोई पहेली हो ना, और उसने अपने दोनों हाथों से ज़ोर से धक्का लगाया और वो दरवाज़ा बड़े प्यार से खुल गया। यही काम अगर कोई पहले करता तो शायद ये दरवाज़ा पहले भी खुल जाता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और उनका वज़न कम हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी कोशिशें करते हैं, उनका वज़न कम नहीं होता। तरीका तो यही है, 32 बार का फॉर्मूला, खाने को धीरे धीरे चबा के खाना, हर टुकड़े को मुंह में डालो तो पानी बना लो, फिर अंदर लेके जाओ। लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाता। क्या कारण है? उनका हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है। शांति के लिए ना आज से नहीं, हज़ारों लाखों साल से हमारे देश में ना ध्यान के बारे में बताया जाता। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। जीवन की कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वेट लॉस तो बहुत छोटी सी बात है जिसको कोई भी इंसान अचीव कर सकता है। लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा, मेरी वीडियो देखने के बाद भी नहीं हो पा रहा, डाइटिंग करने के बाद भी नहीं हो पा रहा, जिम जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा, तो आपके हालात भी उस गणितज्ञ जैसे ही हैं। असल में कोई ताला है ही नहीं। आपको मन को शांत करना है। मन को शांत करते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे खाने को बहुत धीरे चबा के खाना है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। मुझे अक्सर लोग बताते हैं कि सर, जब से हमने 32 बार का फॉर्मूला फॉलो किया है, हम अनहेल्दी चीज़ों को खा ही नहीं पाते, हम खाने को तेज़ी से चबा ही नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, खाना खाने से पहले मेडिटेशन करो। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हौच पौच चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, तो कहीं घूम आओ, कहीं बाहर किसी शांत जगह पर पहाड़ों में चले जाओ, मेडिटेशन करो। अगर आपका मन शांत होगा ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, वज़न घटाना कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। खाने को कोई भी इंसान धीरे खाएगा ना, भगवान ने प्राकृतिक तौर पे सब लोगों को फिट ही बनाया है। आप जब प्राकृतिक तरीके से खाना खाने लगोगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करो, खाने को धीरे चबा के खाओ, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पियो, खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लो, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ, आपका वज़न पक्का कम होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सुन सकते हैं बुक समरी द अनथ्रेटेंड सोल कुकू FM पर। कुकू FM को डाउनलोड करने की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वज़न घटाने के लिए 32bar.com पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ग्रीन टी का भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार सर जी, मैं निशा मौर्य यूपी की रहने वाली हूँ, वाराणसी साइड की। मेरा पहले वेट था 84 kg, आज मेरा वेट 64 kg है। मैंने अपना वेट लॉस किया है 32 बार से, 20 किलो वेट लॉस किया है मैंने, और जो भी किया है 32 बार से किया है, और सर जी के गोल्डन रूल्स फॉलो किए हैं।
जितने भी हैं, जितने बताते हैं सब करती हूँ। और मैंने कभी भी ना इडली, पोहा, ना कोई फ्रूट, ना पिस्ता बादाम, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। सिर्फ घर का सादा खाना बना हुआ खाए हैं। हाँ, दोपहर में मुझे दाल, रोटी, सब्जी, दही चाहिए। दोपहर में इतना मैं लेती हूँ। मैं रोटी एक ही लेती हूँ। और जो भी मेरा वेट लॉस हुआ है वो सिर्फ 32 बार की वजह से हुआ है। आगे मैं इसी को करती रहूँगी और हमेशा करूँगी इसको। सर जी, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी वेट लॉस किया है। आगे भी मैं 32 बार करती रहूँगी। जय